हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज हमारा क्वेश्चन ये है कि हम अपने बच्चों को लर्न कैसे करवाएं, बच्चों को याद कैसे करवाएं। मैं जो वीडियोस डालती हूँ उसमें बताती हूँ कि अगर आप बच्चे को लर्न कराना चाहते हैं तो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अब बात यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हम कर देंगे तो किस तरह से करें। हम सिर्फ बच्चों को समझा सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में नहीं घुस सकते। हम उनको याद कैसे करवाएं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर कर रही हूँ, आज एक ऐसी आपको तरीका बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या जो भी आप अगर ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स 99% आप जो सिखा रहे बच्चे को इस तरह से लर्न कराएंगे वो आपका बच्चा याद कर पाएगा इजीली। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद कर पाएगा, मैं ये कह रही हूँ। मैं भी अपने ट्यूशन में इसी तरह से बच्चों को याद करवाती हूँ और जब मैं उसको इस तरह से याद कराती हूँ, इस तरह से लर्न करने के लिए देती हूँ, उसके बाद जब मैं उनको टेस्ट लेती हूँ तो जहां मैं उनको 10 चीजें याद करने के लिए दे रही हूँ वो 2 चीज लिख पाते हैं, वहीं जब मैं बच्चे को 10 चीज लिखने के लिए देती हूँ तो वो मोर देन 7 चीजों को सही लिखते हैं। क्यों सही लिखते हैं? क्योंकि एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं उनको बता देती हूँ और वो उसी ट्रिक को अप्लाई करके कोशिश करते हैं अच्छे से लिखने की, अच्छे से लर्न करने की और काफी बेटर करते हैं। तो हम क्या करना है, सिर्फ बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझाना है। हम समझाएंगे तब बच्चे को अगर समझ आ गया तो लॉन्ग टाइम याद रखेगा। लेकिन अगर हमने उसको रट्टा मारने के लिए बोल दिया कि आपको कल ये याद करके आना है, आपका टेस्ट होगा, बच्चा याद करके आएगा, टेस्ट में भी अच्छा करेगा, बट जब वही चीज आप एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद या एक महीने बाद पूछेंगे तो क्या होगा कि बच्चा आपको 90% नहीं बता पाएगा। बहुत कम, जितना भी उसने याद करा होगा उसमें से 10-20% उसको याद होगा, उतना वो आपको टेस्ट कर देगा या उतना आपको ओरल सुना देगा। ठीक है, आज मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इस तरह से बच्चे को लर्न कराएंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा कोई भी क्लास में हो अच्छे से लर्न कर पाएगा। आज जो मैं शेयर कर रही हूँ छोटे बच्चों के लिए शेयर कर रही हूँ, जो हमारे बच्चे 3-4 साल के हैं, 5 साल के हैं, अब उनको हम स्टार्टिंग करा रहे हैं, जैसे डेज नेम या हम मंथ्स नेम याद करा रहे हैं, तो किस तरीके से कराए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं भारती राठौर चैनल, मैं हूँ भारती। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले मैं इंग्लिश का शेयर कर रही हूँ। हिंदी में तो आप सबको पता है कि बच्चों को अगर कुछ भी हिंदी में लिखना है तो स्वर और व्यंजन पता होनी चाहिए, मात्राएं पता होनी चाहिए। वो मैंने पूरा वीडियो डाल चुकी हूँ कि हिंदी बच्चों को किस तरह आप शुरू कराएंगे पढ़नी और लिखनी। आज हम बात करते हैं बच्चों को इंग्लिश की स्पेलिंग लर्न कैसे करानी है। तो बच्चों को अगर आप स्पेलिंग लर्न कराना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चे को दिया 7 डेज लर्न करने के लिए। अब आप उसको बताएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये हमारे 7 डेज होते हैं। अब आप बच्चे को कॉमन ये बताएंगे कि इसमें क्या होता है, DAY कॉमन होता है। सबसे पहले तो आप एक पॉइंट बच्चों को बता दो कि जो भी आपको 7 डे लिखने हैं उसमें क्या लिखना है, DAY। DAY क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब होता है डे, यानी कि दिन। ठीक है, बच्चे को इतना बताया आपने। अब आप उसको बोलो जहां पे हमें संडे और मंडे 2 लिखने हैं तो वहां पे आप बताओ साउंड से, क्योंकि हम बच्चों को साउंड ऑलरेडी सिखा चुके हैं। अगर अभी तक आपने साउंड बच्चों को नहीं सिखाई है तो हर एक साउंड किस तरह बच्चों को सिखानी है मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U, उन सबकी साउंड में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। पहले वो बच्चे को सिखानी जरूरी है। अगर कुछ भी लर्न आप करने के लिए दे रहे हैं इंग्लिश का या कुछ भी बच्चे को लिखने के लिए दे रहे हैं तो बच्चे को साउंड आनी चाहिए। अब साउंड हमने बच्चे को क्योंकि सिखा चुके हैं, अब हम बताएंगे SUN लिखेंगे, स अ, यू की आवाज साउंड क्या होती है, अ, और न की साउंड होती है N, यानी कि SUN। DAY कॉमन हो गया संडे। MON लिखना है, सिर्फ इतना लर्न करना है बच्चे को, मन, MON। DAY कॉमन है, दोनों में हो गया। अब ट्यूसडे के लिए आप बच्चे को बताएंगे TUES एंड DAY। तो इसमें कितने, ओनली 4 लेटर्स को याद करने हैं, TUES 4 अल्फाबेट, 4 लेटर याद करें, TUES। सैटरडे। अब वेडनेसडे और थर्सडे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे इस तरह से कहेंगे वेंसडे, इसे क्या होता है, वेंसडे। तो बच्चे को थोड़ा सा वेंसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, वो थोड़ा सा आपको बच्चे को बोलना पड़ेगा। वैसे तो सैटरडे की भी इजी है,
वेंसडे और थर्सडे में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ट्यूसडे और थर्सडे टी से शुरू होता है, पता नहीं उनके माइंड में क्या होता है, जहाँ पे वो ट्यूसडे के लिए टी यू लिखते हैं और थर्सडे के लिए उन्हें टी एच लिखना होता है, तो वो क्या मिस्टेक करते हैं कि टी यू ही लिख देते हैं थर्सडे के लिए भी। तो वो थोड़ा आपको क्लियर करना पड़ेगा वेंसडे और थर्सडे के लिए। उसके बाद हमें बताना है फ्राइडे। तो फ्राइडे क्या है, साउंड से ही बन रहा है, फ्राई की आवाज आ रही है, मतलब FRI फ्राई। DAY कॉमन है, जो कि हम लिखते आ रहे हैं सारे 7 डेज में। फ्राइडे हो गया। इसी तरह सैटरडे, सैटरडे के लिखना है SAT, यानी SAT सेट। यू आर यू क्यों लिखा, क्योंकि जो यू की साउंड होती है वो अ होती है, और हमारी आवाज आ रही है सैटरडे, तो SATURDAY सैटरडे। इस तरह से आप बच्चे को लर्न कराएंगे तो बच्चे को काफी हेल्प मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं, चलो डेज में कॉमन था कि हमने DAY समय बता दिया। अब बच्चे को मंथ्स नाम, अगर मंथ्स नेम हमें बच्चे को सिखाने हैं तो वो तो अलग अलग होते हैं, उसको किस तरह से सिखाएंगे, तो उसके लिए भी आप एक ट्रिक है, वो आप देखिए। सबसे पहले तो अगर आप कुछ भी बच्चे को लर्न करा रहे तो आप उसे बताइए कि मैं सारा तो आपको लर्न नहीं करा सकते, मैं कुछ समझा दूंगी आपको कि आपको इजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। आपको ये बच्चे के माइंड में डालना है कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो लर्न करने के लिए, लेकिन लर्न उसे खुद करना है। तो आप उसे बताओगे कि जनवरी हमें लिखना है, तो JAN जन, UARY नुअरी, जेनुअरी। हिंदी में जनवरी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं जेनुअरी, इस तरह बताना है। इसी तरह फेब्रुअरी, तो FEB फेब, UARY, तो इसी तरह इन दोनों में क्या है, UARY कॉमन है, तो आपको बच्चे को बताना है JAN याद करना है आपको, UARY जनवरी। इसी तरह FEB याद करना है, UARY कॉमन क्या बताया हमने, UARY। तो ये हो गया जनवरी फरवरी, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई अगस्त, 6 उसको स्पेलिंग लर्न करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इन 4 में क्या कॉमन है कि जब हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बोल रहे हैं तो BER कॉमन आ रहा है। बाकी आप किस तरह से याद कराएंगे, साउंड से। उसको कभी भी याद करने के लिए मत दीजिए, उसको बोलिए खुद से, आप साउंड बोलो, स ए प टे बर, तो स ए प यानी SEP टे, तो TEMBER, म की वजह रही है मतलब M, सितंबर। बच्चे को जितना आप ये बोलेंगे ना कि खुद से साउंड बोलो और बोल बोल के साउंड से स्पेलिंग लिखो, तो बच्चे को ट्रस्ट में 90% सही लिखेगा। कुछ ऐसी भी होती है जहाँ पे साइलेंट होते हैं वर्ड, वो हमें बच्चे को हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी एक ऐसी ट्रिक नहीं है हम बच्चे को बता दें और बच्चा याद कर ले। तो बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आएगी, वो हमें सॉल्व करनी है। लेकिन मैक्सिमम वर्ड अगर आप देखेंगे तो साउंड से ही बनते हैं। जो हम बच्चे को, छोटे बच्चे को लर्न करना स्टार्ट कराते हैं तो साउंड से ही लर्न कराना होता है। तो जितनी जल्दी आप बच्चे को साउंड सिखाएंगे, बच्चा अच्छे से साउंड पढ़ पाएगा, तो वो इजीली आपको लर्न कर पाएगा, इजीली लिख के देख पाएगा, इजीली वो टेस्ट में और अपने एग्जाम में हाई मार्क्स ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको साउंड से स्पेलिंग बनाना आ गया है। तो सबसे पहले आपको खुद से इस बच्चे को सिखाना है कि अगर वो खुद से साउंड बोल रहा है या आप साउंड बता रहे हैं उसको कोई भी, तो खुद से स्पेल आउट करना सीखे, स्पेलिंग लिखना सीखे। इसी तरह से हम बच्चे को फैमिली के बारे में सिखा सकते हैं, लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। अब इसमें आप कहेंगे कि कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए भी एक कॉमन है कि THER आएगा सब में। क्या आएगा? THER। जैसे फादर में FATHER, मदर में MOTHER, मदर फादर हो गया। इसी तरह ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की बात करें तो उसमें ग्रैंड कॉमन है, GRAND। अब ग्रैंड की स्पेलिंग तो GRAND, एंड, तो ग्रैंड, ग्रैंड हो गया। GR बच्चे को याद करना है, AND, एंड हो गया ग्रैंड। इसी तरह मदर में मैंने बताया MOTHER, फादर में FATHER, कॉमन हो गया मदर फादर। ब्रदर में आएगा BROTHER, कॉमन आ गया। तीनों में हमने क्या बताया बच्चे को? THER। स्पेलिंग कितनी याद करी? फादर में 2 उससे लेटर याद करने पड़े, मदर में 2 लेटर याद करने पड़े, और इसी तरह ब्रदर में 3 लेटर याद करने। THER क्या लिखा उसने? कॉमन। तो इससे क्या साउंड बनाया इसने? BRO दर, THER। उसको ये बता सकते हैं आप कि THER की आवाज आ रही है दर, इस तरह से आप बता सकते हैं मदर, फादर, ब्रदर। अब बात आ रही है सिस्टर, तो उसको ये भी बताना है
कि यहाँ पे दर की आवाज आ रही थी, इसलिए हमने THER लगाया। यहाँ पे क्या आवाज आ रही है, सिस, यानी SIS, सिस, सिस, TR, टर, सिस्टर। इस तरह से आप बच्चे को अगर थोड़ा सा हेल्प करेंगे ना, उसके एक बार उसको समझा देंगे, तो वो इजीली लर्न कर पाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो मुझे ये लगता है कि हाँ, जो मैं सिखा रही हूँ सामने वाले पर्सन को अच्छा लग रहा है, या उनको समझ आ रहा है, या उनको हेल्प मिल रही है। तो अगर थोड़ी सी भी वीडियो से हेल्प मिलती है, या आपको लगता है कि सही वीडियो है, इससे हेल्प मिल सकती है बच्चों के स्टडी में, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बच्चे को वेजिटेबल्स नेम और फ्रूट्स नेम भी सिखा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे को वो वर्ड्स लिखवाएंगे, वो फ्रूट्स और वो वेजिटेबल्स लिखवाएंगे जो बच्चे को सबसे पहले तो ये हिंदी में पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बच्चे को एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज 4 आपने याद करा दिया, अगर बच्चे को हिंदी में पता ही नहीं है, और अगर बच्चे को पता है तो क्या होगा, एक तो उसे लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सेकेंड, आप उसको ये बताइए कि मैक्सिमम जो वर्ड है, जो अभी आप उसे फ्रूट्स नेम या वेजिटेबल्स नेम लर्न करा रहे हैं, कोशिश कीजिए बच्चा साउंड से खुद से बनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चे को बता दिया कि पपीता को पपाया बोलते हैं, तो पपाया कैसे लिखेगा, PA, पा, PA, पाया, यानी वाई, या वाई की साउंड होती है या, यानी कि YA, पपाया। इसी तरह अगर आपको बच्चे को बताना है बनाना, तो वही BANE, बनाना। ग्रेप्स, तो ग्रेप्स की क्या बनेगी, GRE। इस तरह बच्चे को बोलना है, बच्चे को समझाना है। बच्चे को जब तक आप समझाएंगे नहीं, वो साउंड से लेटर नहीं बना पाएगा। तो आपको बताना है G, G की साउंड, उसे खुद आप बोलिए। आप एक काम भी कर सकते हैं, इसको सिखाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसे बोलिए कि ग्रेप्स में लिख रही हूँ, ग किसकी साउंड है, G की, R की, ए की, ग्रे, प किसकी, P, ग्रेप, प की साउंड क्या है, P, ES, ग्रेप्स हो गया। ई की साउंड, ग्रेप्स, पे, यानी कि ई की आवाज आ रही है, और स किसकी साउंड है, S की, तो ये बन गया ग्रेप्स। इस तरह से आप बेशक खुद लिखिए, बच्चे से साउंड पूछिए। जब बच्चे आपको लग रहा है कि हाँ, खुद से पता पहचान पा रहा है कि इस वर्ड को मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उसकी ये साउंड बन रही है, हो सकता है वो एक दो स्पेलिंग आगे पीछे कर दे या गलत कर दे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट बच्चा इजीली लर्न कर पाएगा और इजीली सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बच्चों को पढ़ाने में, लर्न कराने में हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो वो भी बताइएगा। और आप पहले अपने बच्चे को सिखाइए, इस ट्रिक को अपनाइए, और उसके बाद अगर इससे आपको 1% भी फायदा मिलता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।